हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर इंजीनियरिंग ड्राइंग सीरीज। आज के इस लेक्चर में हम लोग सेक्शनल व्यूज का इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा था पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, उससे पहले देखा था आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन का लिंक दे दूंगा, आप उधर से जाके देख सकते हैं। अभी सेक्शनल व्यूज हम लोग पढ़ते क्यों हैं, मतलब क्यों लेते हैं? जब हमें इंजीनियरिंग ड्राइंग में जॉब के अंदर के डिटेल्स समझने होते हैं तब सेक्शनल व्यूज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हिडन से दिखते हैं लेकिन कई बार हिडन से कंफ्यूजन होता है, इसके लिए हम लोग सेक्शनल व्यूज यूज करते हैं। ये लेक्चर डिप्लोमा स्टूडेंट्स और बिगनर डिजाइन इंजीनियर्स दोनों के लिए काफी यूजफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि व्हाट इज अ सेक्शनल व्यू। सेक्शनल व्यू होता क्या है? सेक्शनल व्यू का मतलब होता है ऑब्जेक्ट को एक इमेजिनरी प्लेन से कट करना। कट करने के बाद हम ऑब्जेक्ट का फ्रंट पोर्शन हटा देते हैं ताकि अंदर के पार्ट्स क्लियरली देख सकें। जब हिड ये तब यूज किया जाता है जब भी हिडन लाइन से कंफ्यूजन होता है, मतलब कि बड़ी असेंबली हुई, उसमें अगर हिडन लाइन आनूंगा तो दिखेगा ही नहीं, पूरा हिडन हिडन लाइन हो जाएगा। इसके लिए अभी जैसे आप ये इमेज में देख सकते हैं कि ये कोई पार्ट है जिसमें प्लेन लगा हुआ है इधर। अब ये प्लेन से हम लोग कट कर रहे हैं तो अपने को ये डिटेल दिख रहा है अंदर का, कि कैसे कैसे स्टेप बने हुए हैं अंदर पार्ट के अंदर। अभी मैंने एआई से जनरेट कराया है तो थोड़ी सी गलती होगी, लेकिन मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अभी इसने लिखा है कि ये पार्ट रिमूव वाला साइड है, तो एक्चुअली ऐसा नहीं रहेगा। ये भी कुछ ऐसा ही हटेगा जितना ये हट रहा है, और ये पार्ट अगर पूरा ज्वाइंट रहेगा तभी ऐसा बनेगा, नहीं तो एक साइड हैच नहीं आएगा। ठीक है। ड्राइंग सीरीज खत्म होने के बाद हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग के कुछ ड्राइंग्स देखेंगे, जिसमें मैं सारे कंसेप्ट को मिला के एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप लोग को समझ में आ सके। वो टाइम में सिर्फ ड्राइंग कहीं से लेके आऊंगा, आपको एक्सप्लेन करूंगा, फिर बस बना के नहीं दिखाने वाला। ठीक है। अब देखते हैं सेक्शनल व्यूज की जरूरत क्यों पड़ी। हिडन लाइंस ड्राइंग की क्लियरिटी कभी कभी कम कर देती है और इंटरनल फीचर्स क्लियरली विजिबल नहीं होते। तब सेक्शनल व्यू को यूज किया जाता है, जिससे ड्राइंग की क्लियरिटी और अंडरस्टैंडिंग दोनों बढ़ती है। इसलिए मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली ड्राइंग में सेक्शनल व्यूज बहुत जरूरी होते हैं। अब आती है कुछ बेसिक टर्म्स देख लेते हैं सेक्शनल व्यूज के। सेक्शनल व्यू समझने के लिए कुछ बेसिक टर्म जानना बहुत जरूरी है। जैसे कटिंग प्लेन एक इमेजिनरी प्लेन होता है जो ऑब्जेक्ट को कट करता है। फिर कटिंग प्लेन लाइन ड्राइंग में कट की पोजीशन बताती है। एरोस व्यूइंग डायरेक्शन दिखाते हैं, और सेक्शन लाइंस यानी हैचिंग कट सरफेस पर ड्रॉ की जाती है। अभी एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको। जैसे मान लीजिए ये कोई पार्ट है, हम लोग टॉप से देख रहे हैं, तो सेक्शन लाइन हम लोग कुछ ऐसा बना रहे हैं, है ना। अभी इसके लिए मैं कुछ एक होल डाल देते हैं बीच में, वैसा ही बनेगा जैसा उसमें था। अभी ये हैच रहेगा, ये पार्ट, ये तो होल है, इसमें कुछ नहीं रहेगा। अभी कटिंग प्लेन कौन सी हुई? ये हुई, है ना। कटिंग प्लेन लाइन
ये एग्जैक्ट पोजीशन दिखा रही है कि इधर से कट किया जा रहा है, और ये दिखा रहा है कि हम लोग ये साइड का दिख रहे हैं, ये साइड का ये सब हटा दिया गया है। ठीक है, ये एरोस दिखा रहे वो। और सेक्शन लाइन हैचिंग, ये हैच दिख रहा है जो इंक्लाइंड लाइन ये पार्ट पे बने हुए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कटिंग प्लेन लाइन की। कटिंग प्लेन लाइन हमेशा ठीक चेन लाइन से ड्रॉ की जाती है, जैसे कि सेंटर इंटू टू, या फिर कभी कभी फेंटम से भी दिखाते हैं हम लोग। इस लाइन के एरोस हमें बताते हैं कि ऑब्जेक्ट को किस डायरेक्शन से देखा जा रहा है। जैसे कि कई बार हम लोग ए बी बी, और कई बार तो S1 S2 करके लेते हैं, ताकि हमें समझ में आए कि किधर का सेक्शन किधर हम डिटेल दिखा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आप इधर देख सकते हैं, एक साइड कटिंग प्लेन लाइन दिखाया गया है और एक साइड सेक्शन लाइन दिखाया गया है। इसको चेन लाइन से दिखाया गया है, हाँ थोड़ा बाहर आ गया है लेकिन ठीक है। चेन लाइन से हम लोग सेक्शन लाइन को दिखाते हैं, और एरो दिखाता है कि देख किस साइड से रहे हैं। और सेक्शन लाइन हैचिंग कंटिन्यूअस लाइन होती है, 45 डिग्री पे ड्रॉ की जाती है, और यूनिफॉर्म स्पेसिंग होती है। ऐसा नहीं कि एक थोड़ा पास पास है फिर दूर दूर फिर पास पास। यूनिफॉर्म मतलब कि लगातार 4-6 में जो भी है वो हर बार रिपीट होता रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन लाइंस की, जो अभी हमने देखा। ये सेक्शन लाइंस या हैचिंग थिन कंटिन्यूअस लाइंस होती है। नॉर्मली ये लाइंस 45 डिग्री पर ड्रॉ की जाती है। हैचिंग की स्पेसिंग हमेशा यूनिफॉर्म होनी चाहिए, क्योंकि ये बताती है कि कौन सा मटेरियल कट हुआ है। अभी जैसे इसमें देख सकते हैं, ये सेम वही है, मैंने डाल दिया है ऐसे ही। फिर अभी बात आती है कि सेक्शनल व्यू में दिखाते क्या है। सेक्शनल व्यू में इंटरनल होल्स और कैविटीज क्लियरली दिखाई देती हैं। स्लॉट्स, कीवेज, रिसेसेस भी सेक्शनल व्यू में शो किए जाते हैं। जब सरफेस कट होता है वहां हैचिंग जरूर की जाती है। अब बात आती है कि क्या नहीं दिखाते हम लोग सेक्शनल व्यू में। हिडन लाइंस जनरली नहीं दिखाते हैं, क्योंकि हिडन लाइंस और हैचिंग मिलकर और कंफ्यूजन बढ़ा देती है। नट बोल्ट्स, स्क्रूज, ये जब हम कट करते हैं तो इसको दिखाते ही नहीं है, मतलब इस पे हैचिंग नहीं दिखाते। कुछ बट आउट फाट हुए उधर नहीं दिखाते हैचिंग। अब शाफ्ट, रिब्स, वेब्स इन लॉन्गिट्यूडनल, अगर वर्टिकल काट रहे तो नहीं दिखाते हैं। ठीक है, अब एडवांटेजेस क्या है सेक्शनल व्यूज के। इसमें इंटरनल डिटेल क्लियरली दिखता है अपने को, आसानी से इंटरप्रेट करना इजी होता है, और ड्राइंग में गलतियां कम होती हैं, और ड्राइंग की क्वालिटी बढ़ती है। अब इनका यूज किधर करते हैं, मशीन कंपोनेंट्स को अच्छे से शो करने के लिए, वॉल्स और पंप्स को भी देखने के लिए, असेंबली ड्राइंग में और वर्किंग ड्राइंग्स में। अभी एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हैचिंग हमेशा यूनिफॉर्म होनी चाहिए, मतलब कि 45 डिग्री पे और इक्वल स्पेसिंग। कटिंग प्लेन एरो मस्ट भी करेक्ट होनी चाहिए, कि वो किस साइड से हम लोग देख रहे हैं वो समझेगा। रॉन्ग सेक्शन रॉन्ग ड्राइंग, अगर हम लोग सेक्शन गलत ले रहे हैं, मतलब कि कई बार गलत पोजीशन से सेक्शन ले रहे हैं, तो अपने को ड्राइंग ही पूरी गलत है, समझ में नहीं आएगी। हमेशा थ्योरी क्वेश्चन ही पूछा जाता है। तो अभी समरी देख लेते हैं। सेक्शनल व्यू शोज इंटरनल डिटेल, ये इंटरनल डिटेल दिखाता है सेक्शनल व्यू। कटिंग प्लेन हमेशा इमेजिनरी होता है। हैचिंग कट मटेरियल को रिप्रेजेंट करता है, और ये इंजीनियरिंग ड्राइंग में बहुत ही जरूरी होता है। अब देखते हैं हम लोग अगले लेक्चर में क्या पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेक्शन और सेक्शन लाइंस की थ्योरी। ठीक है, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्शनल व्यूज पढ़ेंगे, हाफ सेक्शन, फुल सेक्शन। ठीक है, ये क्यों और कब यूज करते हैं, और रूल्स और प्रिकॉशंस जो हमें ध्यान देने होते हैं। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही।
मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।